Good morning, students. I am your computer teacher from Vanithali International School. So, today we will read chapter 3, Procedure in Logo. So, let's start without wasting any time. Procedures in Logo. So, first point is what is logo? Logo is a programming language. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसका बेसिक पार्ट होता है हमारा लोगो. इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो वर्क होता है वो कमांड्स के थ्रू होता है. जैसे हमने पेंट करते हैं तो हम माउस से क्लिक करके हम पेंटिंग ड्रॉ कर लेते हैं पेंट के अंदर. बट इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई भी वर्क कुछ भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें कमांड टाइप्स करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो जो भी डिज़ाइनिंग होती है वो कमांड के थ्रू होती है विदाउट माउस. You already know about how to use the various command in logo to draw different figures. जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग तरह की फिगर्स ड्रॉ करने के लिए हम लोगों में कमांड्स का यूज़ करते हैं. और ये जो कमांड्स होती है हमारी, ये क्या होती है, एक सीक्वेंस में हमें टाइप करनी होती है. बट इफ़ द सम फिगर नीड्स टू ड्रॉ अगेन, अगर हमें कुछ फिगर्स की दोबारा रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये दोबारा ड्रॉ करनी है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें वो कमांड ही हम दोबारा रिपीट कर देते हैं. दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं, कमांड को रिपीट कर देते हैं और वो ही सेम वर्क हमारा दोबारा रिपीट हो जाता है. लोगो प्रोसीजर्स. ये लोगो प्रोसीजर्स इज़ ए सेट ऑफ लोगो कमांड्स. लोगो प्रोसीजर क्या होता है, लोगो कमांड्स का सेट होता है which is saved with a particular name to perform a particular task. It means किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर नेम होता है इसमें. सपोज अगर आपको ट्रायंगल एक ड्रॉ करना है ट्रायंगल, तो उसके लिए हमें ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा ट्रायंगल. तब उसके एंगल्स टाइप करेंगे कि हम कितने एंगल पे चाहिए और वो हमारा ड्रॉ हो जाएगा ट्रायंगल. ठीक है, तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए में उसका एक पर्टिकुलर नेम टाइप करना होता है. ओके, तो जो हमारे लोगो प्रोसीजर होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, टाइटल, बॉडी एंड एंड. ओके, सो फर्स्ट इज टाइटल. द टाइटल बिगिन विद ए 2. जो हमारा टाइटल स्टार्ट होता है वो 2 से होता है. फॉलोड बाय द नेम दैट यू वांट टू गिव टू द प्रोसीजर. जो आप प्रोसीजर को नाम देना चाहते हैं. जैसे आपको ट्रायंगल टाइप करना है तो पहले हम 2 लिखेंगे और फिर ट्रायंगल लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट होता है हमारा बॉडी. बॉडी कौन सा पार्ट होता है हमारा, इफ इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स फॉर ड्राइंग द डिजायर्ड फिगर. किसी फिगर को ड्रॉ करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए जो भी आप कमांड टाइप करते हैं वो सब इसी के अंदर सेव रहती हैं. नेक्स्ट इज एंड. इट इज़ टाइप टू इंडिकेट द एंड ऑफ द प्रोसीजर. जब आपने कोई कमांड टाइप कर दी तो उसका एंड करना भी इसमें ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम एंड टाइप करते हैं अपनी कमांड के लास्ट में. रूल्स फॉर नेमिंग प्रोसीजर. हमारी जो प्रोसीजर होती है उसके नेम के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं. जैसे हम अपना प्रोसीजर का जो नेम है वो कैसा होना चाहिए, नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है, लेटर्स या सिम्बल्स हो सकते हैं, लेकिन इसका फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फ़ाबेटिकल लेटर. ओके, जो फर्स्ट लेटर होगा वो अल्फ़ाबेट ही होगा. इट शुड नॉट हैव एनी ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन रेक्टेंगल बॉक्स इज़ रॉन्ग. ठीक है, जैसे अगर हम इस तरह का कोई नेम दे देते हैं विद स्पेस कोई नेम देते हैं तो वो रॉन्ग होगा. इसमें जो हमारा प्रोसीजर का नेम दिया जाता है वो विदाउट स्पेस के दिया जाता है, जैसे रेक्टेंगल बॉक्स विदाउट स्पेस. इट इज़ करेक्ट. ओके, द नेम ऑफ प्रोसीजर शुड नॉट बी एनी लोगो कमांड. जो प्रोसीजर का नेम होता है वो कोई लोगो कमांड नहीं हो सकती. जैसे RT, LT, FD एंड BK, ये क्या होती है, हमारी लोगो कमांड्स होती हैं, तो प्रोसीजर का नेम हम ये नहीं रख सकते. फॉर एग्जाम्पल द प्रोसीजर टू ड्रॉ ए ट्रायंगल विल बी रिटन एज फॉलोज. अगर हमें कोई ट्रायंगल लोगो में ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, 2 ट्रायंगल रिपीट 3. इट मीन्स 3 कॉर्नर होते हैं, 3 साइड्स होती है हमारी ट्रायंगल की, तो हमें 3 लिखेंगे, 3 बार वो रिपीट होगा और ये इतने डिग्री पर रोटेट होगा, तो वो एक ट्रायंगल इस तरह से हमारी शेप ड्रॉ करके शो कर देगा. ओके, नेक्स्ट राइट ए प्रोसीजर. प्रोसीजर को एक कैसे टाइप करते हैं, राइट करते हैं.
द स्टेप फॉर राइटिंग ए प्रोसीजर टू ड्रॉ ए स्क्वायर आर। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक इन द इनपुट बॉक्स एंड टाइप इन 2। ये हमारा इनपुट बॉक्स होता है, ठीक है बेटा। ये इसकी सबसे पहले देख लेते हैं हम, जो हमारी लोगो स्क्रीन होती है वो कैसी होती है। ये हमारी लोगो की स्क्रीन होती है, लोगो प्रोसीजर की, ठीक है। ये हमारी मेन्यू बार होती है, टाइटल बार होती है ना। और ये जो होता है हमारा वर्किंग एरिया होता है। ये हमारी कमांड प्रॉम्प्ट होती है, कमांड। और ये इनपुट बॉक्स होता है, इसमें हमारी कमांड सेव होती हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम इसमें अपनी सारी कमांड्स टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कमांड्स टाइप होती हैं। और ये क्या होते हैं, कंट्रोल बटन्स होते हैं हमारे, क्लियर। और ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं हम टर्टल। ये हमारे स्क्रीन के सेंटर में होता है, जो हमारा पेज होता है वर्किंग एरिया उसके सेंटर में होता है। और उसकी जो ऊपर वाले पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं टर्टल का हेड। और जो ये होती है नीचे इसे बोलते हैं हम टेल। ओके, सो हम इसमें अपनी टाइप क्या करेंगे, कमांड 2 स्क्वायर। जैसे हम 2 स्क्वायर टाइप करेंगे तो एक इनपुट कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी कमांड टाइप करेंगे। टाइप द कमांड टू प्रोसीजर ए स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्क्वायर टाइप करना है, ड्रॉ करना है, तो हम उसके लिए क्या कमांड टाइप करेंगे, रिपीट फॉर FD मीन्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ेगा हमारा टर्टल। और 120 पॉइंट्स की लाइन एक ड्रॉ करेगा। फिर RT मीन्स होता है राइट टर्न, वो राइट साइड को टर्न लेगा और 90 डिग्री पे टर्न लेगा और फिर एक लाइन ड्रॉ करेगा 120 की, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, फिर कमांड टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, एंड लिखेंगे और ओके का बटन प्रेस कर देंगे, ये वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको स्क्वायर जो आपने ड्रॉ किया। देखो फिर क्या होता है, आपका स्क्वायर जो है हमारा ऐसे बन के रेडी हो जाएगा, जो हमने कमांड दी उसके थ्रू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करके, कि प्रैक्टिकली अगर हम करते हैं तो एक स्क्वायर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये MSW लोगो का स्क्रीन है। पहले स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। ये जो एरिया है ये है वर्किंग एरिया। यहाँ पे ये मेन स्क्रीन है जहाँ पे हम लोग ड्राइंग करेंगे। बेसिकली ये पैटर्न ड्राइंग करने के लिए, जियोमेट्रिकल शेप्स ड्राइंग करने के लिए यूज़ होता है। तो ये है ड्राइंग एरिया। बीच में एक ट्रायंगल सा जो शेप दिख रहा है इसको बोला जाता है टर्टल। टर्टल का जो ऊपर का जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोला जाता है हेड, और नीचे वाला जो लाइन है इसको बोला जाता है टेल। तो ये हो गया टर्टल। इस टर्टल को दे करके ही हम लोग ड्राइंग करेंगे, ठीक है। और नीचे जो है ये है कमेंट बार, कमेंट विंडो। इसमें हम माउस से कुछ नहीं कर सकते, ड्राइंग नहीं कर सकते जैसे हम पेंट में करते हैं। यहाँ पे जो है हम लोगों को कमांड दे करके काम करना होगा। जहाँ पे हम कमेंट इंसर्ट करेंगे, मतलब नीचे वाला जो बार है इस बार में कमेंट इनपुट करना होगा। इस बार को बोला जाता है कमेंट इनपुट बॉक्स। यहाँ पे हम कमेंट इनपुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे काम होगा, ठीक है। अब जो भी कमेंट यहाँ पे इनपुट करेंगे उस कमेंट यहाँ पर आ जाएगा एक एक करके। ये हो गया कमेंट लिस्ट बॉक्स। सारा कमेंट जो भी हम देंगे इस लिस्ट बॉक्स में स्टोर होता जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है राइट साइड में कुछ बटन दिख रहा है, इसको बोला जाता है कंट्रोल बटन्स। ओके, आज हम लोग कुछ बेसिक कमेंट जो है वो सीखेंगे। फर्स्ट देखिए, इस टर्टल से हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। टर्टल का हेड जिस साइड में है उसी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे करना होगा, कमेंट बार में चले जाइए, यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए तो कर्सर देखिए कमेंट बार में आ गया है। यहाँ पे जाके लिखना होगा FD, मतलब इसका मतलब है फॉरवर्ड। अगर हम आगे जाना चाहते हैं, लाइन को खींच के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए फॉरवर्ड जो फुल फॉर्म है इसका फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसका कमेंट है FD और स्पेस देना होगा। और कितना स्टेप आप ऊपर जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, वो स्टेप्स देना होगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम 80 देना चाहते हैं तो FD स्पेस 80 देने के बाद आप एंटर कर दीजिए। देखिए तो 80 स्टेप्स ऊपर चला गया है टर्टल और एक लाइन ड्रॉ हो गया।
ये जो कमेंट है ये आप कैपिटल में भी दे सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया फॉरवर्ड। अब और थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से देना होगा FD स्पेस सपोज 40, ठीक है, एंटर कर दीजिए। तो और 40 ऊपर, 80 के ऊपर और 40 स्टेप्स ऊपर चला गया, ये हो गया FD। अब देखिए इस टाइटल का जो हेड पॉइंट है उस जिस डायरेक्शन में रहेगा वो उस डायरेक्शन में ही लाइन ड्रॉ होगा। तो अभी आप क्या करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एंगल से देना पड़ेगा। कितना डिग्री एंगल हम इसका जो डायरेक्शन है वो घुमाना चाहते हैं, टर्न करना चाहते हैं, वो राइट टर्न भी हो सकता है और लेफ्ट टर्न भी हो सकता है। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज इसको टर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए राइट टर्न, उसका जो कमांड है वो RT मतलब राइट टर्न और स्पेस दे दीजिए। कितना डिग्री, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। तो हम 90 डिग्री अगर करना चाहते हैं तो RT स्पेस 90 डिग्री करके इंटर कर देते हैं। देखिए टाइटल जो है वो राइट टर्न हो गया, उसका जो हेड है वो हेड इस साइड में हो गया, 90 डिग्री राइट टर्न ले लिया है। अब जब हम फॉरवर्ड करेंगे, FD करेंगे, तो इस साइड में चला जाएगा। अब अगेन हम करेंगे फॉरवर्ड मतलब FD स्पेस, तो एक साथ हम दे सकते हैं 120, तो सेम लेंथ का हो जाएगा FD 120। तो देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर राइट टर्न ले लिया 90 डिग्री, उसके बाद फॉरवर्ड हो गया 120। ओके, अब क्या होगा, हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये नीचे आ जाएगा, तो फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न। तो फिर से हमको क्या करना है, राइट टर्न करना है। तो यहाँ पे लिख देता है राइट टर्न मतलब RT। इसको एक काम करते हैं, कैप्स लॉक ऑन कर देता है तो कैपिटल में हो जाएगा। एक ही बात है, अब कैपिटल में भी कर सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो राइट टर्न 90 फिर से होगा क्योंकि 90 डिग्री मुझे घुमाना है, एंटर। तो देखिए 90 डिग्री फिर से नीचे, ये जो है हेड 90 डिग्री घूम गया है। अब यहाँ पे फिर से कर देते हैं FD 120। दूसरा स्टेप्स भी दे सकते हैं पर हम चाहते कि एक स्क्वायर सा हो जाए तो सेम लेंथ होगा, तो इसलिए 120 दे दिए हैं। FD 120 एंटर, तो 120 नीचे आ गया है। अब फिर से कर देते हैं RT मतलब राइट टर्न और 90 डिग्री। RT मतलब जब भी टर्न होगा तो डिग्री से देना पड़ेगा और जब भी फॉरवर्ड होगा तो स्टेप्स देना पड़ेगा, कितना स्टेप्स जाएगा, ठीक है। अगेन FD और 120। तो देखिए जहाँ से हम शुरू किए थे वहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया, एक स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही हम बहुत सारा शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और भी कमेंट है, सपोज अब इस टाइटल को फिर से यहाँ पर ले आना चाहते हैं और यहाँ से कुछ और ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस टाइटल को यहाँ पे मतलब बैक करना होगा। बैक करने के लिए जो है कमेंट वो है BK बैक, BK, तो बैक हो जाएगा मतलब पीछे आ जाएगा। जब फॉरवर्ड जब FD करेंगे तो सामने आ जाएगा और जब BK करेंगे तो पीछे आ जाएगा। BK स्पेस, अगर 80 करेंगे तो 80 तक आएगा, ठीक है। और अगेन BK और 40 ले जाएंगे तो 40 और पीछे आ गए। सो दिस इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोगो प्रोसीजर के थ्रू कैसे कमांड्स का यूज़ करके हम एक रेक्टेंगल या लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।